नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 6 पाठ 6 सुबह एनी આપણે ચર્ચા કરવાની છે જે અધૂરું હતું આગલા વિડીયોની અંદર, તો આજે ફરીથી એની ચર્ચા કરીશું। पाठ 6 सुबह। तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। तो आ चित्र में જોઈ શકો છો તો ઝડપથી એ રેશમા જાય છે અને ગોલુને ધક્કો આપે છે અને જે બાજુમાં એ જે ફટાકો હતો ફટાકડો એ સળગેલો દેખાય છે। ધમાકે की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो आम आ पाठनी अंदर आपने जोयु तो रेशमा पोते एक अपंग थी। एने पोलियो थयो तो नानपणमां ज्यारे 5 वर्षनी हती त्यारे छतो पण एनी आत्मविश्वास एक स्वस्थ व्यक्ति जेटलो हतो अने कोई दिवस एनी शारीरिक जे कमी हती ए पोताना इरादा उपर कोई दिवस एने हावी थवा दीधा नथी। तो अहींया आपणने शीखवा मळे कि आपने भगवाने स्वस्थ बनाया होय तो आपणे पण दरेक कार्यनी अंदर रसपूर्वक भाग लेवो जोईए। रेशमाना जेम कोईपण कामनी अंदर अडग रहेवुं जोईए अने मनथी कोई दिवस हारवुं जोईए नहीं। हवे आपणे एनो शब्दार्थ अने आगळ अभ्यास जोईए। शब्दार्थ व्यस्त काम में लगे हुए, व्यवस्थित ढंग से, तरीके से, उत्सुकता, तीव्र इच्छा, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, त्यौहार, पर्व, उत्सव, दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक, दिन भर के, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत न हो, बाधा, रुकावट, जिंदा दिली, खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। मुहावरे मुहावरा आपेला है 3। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। तो आ मुहावरा पण तैयार राखवाना। परीक्षानी अंदर एनो अर्थ लखी अने वाक्यमां प्रयोग करवानो पण आवे छे, तो खास याद राखवाना मुहावरा। अभ्यास प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो अहींया आप शब्दों छे ना शब्दोना वाक्यमां परिवर्तन करवानुं छे, वाक्यमां तमारे फेरववाना छे। बाधा, उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग अने व्यस्त, तो एनुं वाक्यमां प्रयोग करवानो। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो जब गोलू फटाके जला रहा था तब गोलू के पीछे एक जो फटाका था वह उनको मालूम नहीं था कि वह जलता है और उसका ध्यान उस फटाके पे नहीं था और उसके पीठ के पीछे ही वह फटाका फूटता और उसके कारण गोलू को बहुत सी उनको तकलीफ़ होती और उसका शरीर जल जाता। और यह सब जो उसकी दीदी थी रेशमा वह उसने देखा और रेशमा फौरन वह गोलू को धक्का देती है। उसके कारण जो गोलू था उसकी जान बच जाती है और इसीलिए गोलू कहता है कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। ये रीते रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए, तेनो भाव तमारे समझावानुं छे। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे? तो आ बधा તમારી રીતે એને જવાબ આપવાના છે। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो आओ तमारा क्लासनी अंदर कोई व्यक्ति होय, कोई बाळक आवे आवुं रेशमा जेवुं तो एने तमे शुं मदद करो ए पोताना विचारों स्पष्ट करवाना छे। सोचकर बताइए। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? किसी ऐसी घटना का वर्णन करो जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो आ तमारे विचारीने जवाब आपवाना छे। हवे स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, इसी कारण सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया क्योंकि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके पैर बेजान हो गए थे, उसको पोलियो हो गया था। तो आ रीते तमारे बीजा अन्य प्रश्नों जवाब आपवाना थशे। त्यार पछी प्रश्न 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो रेशमा विषे तमे जे पण माहिती मेळवी पाठना आधारे एना विषे तमारे रेशमानी जिंदादिली विषे तमारे संक्षिप्त में लखवानुं छे। प्रश्न 3, इन घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो आ बधा वाक्य वाँचवानो। तो पहलू वाक्य कयुं आवे छे एनो क्रम तमारे नक्की करी अने प्रथम ए वाक्य लखवानुं, त्यार पछी बीजुं, एम क्रमवार जे घटना बने छे वाक्य लखवाना छे। प्रश्न 4 छे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जे आपणे आगळ पण बात करी हती एम एनो अर्थ आपवानो अने वाक्य में प्रयोग करवानो। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो उदाहरण छे की, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने नवीन की सहायता की। तो आ की अने आ की बंनेनी अंदर एनो उपयोग थयो छे। इसीलिए, ताकि, क्योंकि, जबकि, और, मैं। तो एनो आ रीते वाक्य तमारे बनावाना छे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन हो तो बहुवचन। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो आ खुशी एक वचन, आ बहुवचन। ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। रात को मैंने सुंदर सपना देखा, रात को हमने सुंदर सपने देखे। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया, भूकंप के कई झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। तो तमारे बहुवचन में फेरवानुं छे। निर्देशी शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो अहींया एक रेलगाड़ी आपी दे छे, एमां पहेलुं कयुं वाक्य आवे कक्कावारी प्रमाणे गोठववाना छे, शब्दकोश प्रमाणे। तो तमारे एनी अंदर नोटबुकनी अंदर लखवानुं छे, एनी अंदर चित्र दोरवानुं नथी, एमां फक्त सीधुं क्रममां गोठवानुं थशे
અને બુકની અંદર તમારે આ શબ્દો અહીંયા લખવા હોય તો લખી શકાય છે. બીજું કે ભાષા શિક્ષતા પાઠ 6ની એનું તમારે એક વખત અહીંયા વર્ણન આપેલું છે, એ વર્ણન તમારે આ વાંચવાનું છે, બરાબર. એના આધારે અહીંયા વિશેષણ શબ્દો વિશે થોડી માહિતી આપેલી છે. એના આધારે तो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए. रेशमा हिम्मत वाली लड़की है तो हिम्मत वाली, એની અંદર વિશેષણ કયું છે? હિમ્મત વાલી. छोटा सा लड़का फिसल गया तो छोटा सा. कक्ष में 10 लड़कियां बैठी है तो 10. उसकी हर सुबह नई सुबह होती है तो नई. कुत्ता वफादार प्राणी कहा गया है, वफादार. तो आप फक्त તમારે વાંચીને અભ્યાસ કરવાનો થશે. તો બીજું કે આ પાઠ 6 એનો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય એ તૈયાર કરવાનો છે અને લખવાનો છે. તો સુંદર અક્ષરે નોટબુકમાં લખી અને એની તૈયારી કરજો. અસ્તુ.